हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज की क्लास में हम झारखंड के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे थे। इसमें मैंने एक पार्ट आप लोग को बता दिया है। यह झारखंड के मनीष रंजन बुक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सीरीज है। इसमें 17 नंबर तक हमने बता दिया था। अब 18 नंबर से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं 18 नंबर का सवाल जो साहित्यिक स्रोतों से संबंधित है। इसका पहला सवाल है, वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है किक्कट प्रदेश, खुखरा, सी नंबर है पुंड, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नंबर ए, किक्कट प्रदेश। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है और उत्तर वैदिक काल में इसे व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक रहेगा तो व्रात्य प्रदेश और वैदिक साहित्य में इसे किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है? तो ऑप्शन है दोस्तों ए नंबर राजविजय, बी है कर्ण विजय, सी दिग्विजय, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दिग्विजय। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे पुंडरीक शब्द का वर्णन किया गया है झारखंड क्षेत्र के लिए। अगला सवाल है, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? पशु भूमि, बी ऑप्शन है पहाड़ भूमि, सी ऑप्शन है नदी भूमि, डी ऑप्शन है जनजाति भूमि। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पशु भूमि। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पशु भूमि के नाम से जाना जाता था क्योंकि इस समय वहाँ जंगल झाड़ की अधिकता थी और पशु पक्षी अधिक पाए जाते थे, इसलिए उस समय इसे पशु भूमि के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, निम्न में से किसने तारिक ए फिरोज शाही की रचना की है? तो ऑप्शन है ए अब्बुल फजल, बी ऑप्शन है शम्स ए सिराज अफीम, ऑप्शन नंबर सी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल हामिद लाहौरी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शम्स ए सिराज अफीम। इन्होंने तारिक ए फिरोज शाही की रचना की है। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी रचना में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो ऑप्शन है दोस्तों ए कबीरदास, बी सूरदास, सी रैदास और डी गुरु नानक। तो आपको बताना है कि इनमें ये जो लेखक है इन्होंने अपने किस लेखक के पद में झारखंड शब्द का उल्लेख आया है? तो उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कबीरदास। अगला सवाल है, द नियोलिथिक पैटर्न इन द फ्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन ए बोरमैन, ऑप्शन बी डी एन मजूमदार, ऑप्शन सी है एस सी रॉय और ऑप्शन डी है जेम्स डाल्टन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बोरमैन। बोरमैन की पुस्तक है द नियोलिथिक पैटर्न इन द फ्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने जो मध्य पाषाणकालीन 12 कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं उनका वर्णन किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसकी पुस्तक में चेरो खरवार और भूमि जनजाति के बारे में उनके झारखंड आगमन एवं सांस्कृतिक संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है दोस्तों ए डाल्टन, दूसरा ऑप्शन है एस सी रॉय, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बोरमैन, डी ऑप्शन है डी एन मजूमदार। तो आपको बताना है किनकी पुस्तक है जिसमें चेरो खरवार और भूमि जनजाति के बारे में उसकी सांस्कृतिक और उसके झारखंड आने के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एन मजूमदार। अगला सवाल है,
द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए अमरनाथ दास, बी है गायत्री मुर्मू, सी है डाल्टन और डी दोस्तों है बोरमैन। तो आपको बताना है कि द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक होंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा, डाल्टन। अगला सवाल है, नोट ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए एल टिकेल, बी है गोपाल राय, सी ऑप्शन है जेम्स डाल्टन और डी ऑप्शन है फादर कामिक बुल्के। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एल टिकेल। इन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की है, नोट ऑन ए टूर इन मानभूम। चलिए अगला सवाल है, ये प्रागैतिहासिक काल से ये सवाल है, तो देखते हैं 27 नंबर सवाल। हजारीबाग जिले के पुरापाषाणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? तो ऑप्शन नंबर एक है ए 1960, बी है 1980, सी 1985, डी ऑप्शन है 1991। तो इसका उत्तर होगा 1991। हजारीबाग जिले में पुरापाषाणकालीन उत्खनन कार्य जो है 1991 में कराया गया था। अगला सवाल है 28 नंबर, किस पुरापाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है सरैया, ऑप्शन नंबर बी है रहम, ऑप्शन नंबर सी है इसको, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों देहांगी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसको। ये सभी स्थल जो है हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग के इसको से ही भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? तो आपको बताना है ये जो चार ऑप्शन में से कौन सा स्थल है जो चाईबासा में है। ऑप्शन नंबर ए है दरगाम, ऑप्शन बी है बूढ़ाडी, ऑप्शन सी है बालूगारा, ऑप्शन डी है झरवार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दरगाम। बूढ़ाडी, बालूगरा और झरवार दोस्तों गढ़वा जिले में है और ये जो दरगाम है ये चाईबासा में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पत्थर के स्लेट किस नवपाषाणकालिक स्थल से मिले हैं? इसका ऑप्शन है चांकगढ़, बी ऑप्शन है रहम, सी ऑप्शन है बसिया और डी ऑप्शन है बुरजू। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बुरजू। अगला सवाल देखते हैं, दरगाम गांव में किस कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं? पूरा ऑप्शन नंबर ए है पुरापाषाण, ऑप्शन नंबर बी है मध्यपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी है नवपाषाण काल और ऑप्शन नंबर डी है ताम्रपाषाण। तो दरगाम जिले से गांव से ताम्रपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। चलिए 32 नंबर सवाल देखते हैं, किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए बसिया, बी ऑप्शन है इसको, सी ऑप्शन है बुरजू, डी ऑप्शन है बुरहादी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ए बसिया। बसिया गांव से ताम्रपाषाणकालीन लोहे की आरी प्राप्त हुई है। अब देखते हैं प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं 33 नंबर सवाल, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बिरहोर, ऑप्शन बी है बिरजिया, ऑप्शन सी है बथुड़ी
और ऑप्शन डी है गौड़। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिरहोर। बिरहोर झारखंड की प्राचीन जनजाति मानी जाती है। बिरहोर, खड़िया और असुर जब झारखंड निर्माण कार्य पूरे आरंभ में थे तो उस समय सबसे पहले झारखंड क्षेत्र में आके बसे थे, इसलिए इसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। अगला सवाल है 34 नंबर सवाल। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? ऑप्शन नंबर ए है खड़िया, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी असुर, ऑप्शन डी भूमिज। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी असुर। असुर जनजाति को भवन कला में निपुण माना जाता था। यह झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है दोस्तों असुर। अगला सवाल है 35 नंबर। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिला है? ऑप्शन है ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन नंबर सी है निरंजना, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी कोयल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी कोयल। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण जो है दक्षिणी कोयल नदी तट पर मिली है और दूसरी बस्ती के प्रमाण जो है उत्तरी कोयल नदी के तट पर प्राप्त हुई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो 36 नंबर सवाल है। झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि यह लोग तिब्बत से आए थे? ऑप्शन नंबर ए है मुंडा, ऑप्शन बी है उरांव, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी हो। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति के संबंध में यह माना जाता था कि ये लोग तिब्बत से आकर के झारखंड क्षेत्र में बसे थे। अगला सवाल देखते हैं जो कि 37 नंबर सवाल है। मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी सुतिया पाहन, ऑप्शन नंबर सी अमरनाथ पहाड़, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कि मुंडा जनजाति का जो नेता नियुक्त किया गया था मदरा मुंडा द्वारा वह किसे किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुतिया पाहन। मदरा मुंडा ने सुतिया पाहन को ही मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था और इन्होंने जिस राज्य की स्थापना की थी उसका नाम अपने ही नाम पर इन्होंने सुतिया नागखंड रखा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 38। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन है? ऑप्शन नंबर ए उरांव, ऑप्शन बी चीक बड़ाइक, ऑप्शन सी गौंड, ऑप्शन सी पहाड़िया। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उरांव जनजाति। ऐसा माना जाता है कि उरांव जनजाति जो है वो दक्षिणी भारत से आकर झारखंड में बसी हुई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर गलत है, ये होगा किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए कुरुख, ऑप्शन बी मालतो, ऑप्शन सी मुंडारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा झारखंडी भाषा है जिसकी समानता कन्नड़ भाषा से है, अर्थात वह कन्नड़ भाषा से मिलती जुलती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुरुख भाषा। इसकी समानता कन्नड़ भाषा से पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि है 40वां नंबर सवाल। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुगल काल, ऑप्शन बी ब्रिटिश काल, ऑप्शन सी स्वतंत्र उत्तर काल, ऑप्शन डी पाल काल।
इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था। अगला सवाल देखते हैं जो कि है 41 नंबर सवाल। उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी सौरिया पहाड़िया। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति ने ही उरांव जनजाति को मांस खाने के लिए प्रेरित किया था। चलिए अगला सवाल है जो कि है 42वां नंबर सवाल। अमरनाथ दास की पुस्तक अमरनाथ कोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? तो अमरनाथ दास की पुस्तक है अमरकोश, इसमें बताना है कि चाईबासा शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्रीवास, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी चांस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्रीवास। चाईबासा शहर को अमरनाथ की पुस्तक अमरनाथ में श्रीवास के नाम से श्रीनिवास नाम का प्रयोग किया गया है चाईबासा के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि 43वां नंबर सवाल है और ये हमारा आखिरी सवाल है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? ऑप्शन नंबर ए है संथाल, ऑप्शन बी सबर, ऑप्शन सी खड़िया, ऑप्शन डी बिरजिया। आपको बताना है ऐतरेय ब्राह्मण में वैदिक काल के अनुसार मगध क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती थी वह कौन कौन सी थी? वैदिक काल में मगध क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सबर जनजाति। सबर और चेरो यह जो जनजाति थी यह वैदिक काल में मगध क्षेत्र में निवास करती थी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।